इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह सरबराह को गुज़श्ता रात बैरूत में निशाना बनाया गया। हमलों में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब, सीनियर रहनुमा अली करकी और 2 कमांडर भी शहीद हुए। इसराइली मीडिया हिजबुल्लाह की जानिब से ताहाल हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक हमले के वक्त हसन नसरुल्लाह इमारत के तहखाने में थे। इसराइली फौज ने बैरूत में बंकर बस्टर मिसाइल हमला किया। 6 इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। मलबे से 8 लाशें निकाल ली गईं। 91 जख्मी। हिजबुल्लाह का सेंट्रल कमांड इमारत के नीचे कायम था। तर्जुमान इसराइली फौज। अमरीका का इसराइली हमलों से लाइल्मी का इजहार। ईरान की लिबनान के दारुल हुकूमत पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। मासूम शहरियों को निशाना बनाना रियासती दहशतगर्दी है। बैरूत पर हमला वाज़े जंगी जुर्म है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान बैरूत पर हमले में 5000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। बंकर बस्टर बम अमरीका ने इसराइल को फराहम किया। ईरान हर सूरत लिबनान का साथ देगा। ईरानी वज़ीर खारिजा का सलामती काउंसिल में खिताब। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने सूरत हाल के पेश नज़र सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के लिबनान इसराइल जंगबंदी के लिए अमरीका फ्रांस मुश्तरका तजवीज़ की हिमायत। लिबनान में 21 रोज़ा जंगबंदी तजवीज़ के हक में है। जंगबंदी के बाद अमन मुज़ाकरात का आगाज़ हो सकता है। एंटोनियो गुतेरेस का सिक्योरिटी काउंसिल में इजहार ख्याल। यमनी फौज का अमरीकी बहरिया के जहाज़ों पर बड़ा हमला। 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया। अमरीकी डिस्ट्रॉयर इसराइल की मदद से मकबूजा इलाकों की जानिब बढ़ रहे थे। यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी के मुताबिक हमले में बहरिया, फजाइया और बर्री फौज ने हिस्सा लिया। 23 बैलिस्टिक और विंग्ड मिसाइल दागे गए। ड्रोन से भी मदद ली गई। अमरीका का इसराइल के दिफा का ऐलान। सदर जो बाइडन का मशरिक़ वस्ता में फोर्सेस को अलर्ट करने का हुक्म। पेंटागन इसराइली हिमायत के लिए मौजूद अफवाज की जंगी तैयारियों को यकीनी बनाए। अमरीकी सदर के हुक्म पर पेंटागन ने 40,000 से जायद अमरीकी फौजियों को अलर्ट रहने का हुक्म दिया। अमरीकी वज़ीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ईरान और यमनी हौसियों के लिए वाज़ेह पैगाम है। अमरीकी मिलिट्री असासों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो नताइज संगीन होंगे। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बायस किसी भी खौफनाक सूरत हाल का सामना हो सकता है। गजा पर इसराइली जारहियत जारी है। सिर्फ मजम्मत करना काफ़ी नहीं, हमें इस खून रेजी को रोकना होगा। आलमी बरादरी को पायदार अमन और 2 रियासती हल के लिए किरदार अदा करना होगा। फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। फौरी तौर पर फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन तस्लीम किया जाए। मासूम बच्चों, ख़वातीन और निहत्ते शहरियों के कत्ल पर खामोश नहीं रहा जा सकता। फ़लस्तीन में बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। इसराइली जारहियत को तबालत देने वालों के हाथ भी गजा के बच्चों के खून से रंगे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी का खात्मा करने का आज़म। कहा, पाकिस्तान को बैरूनी इमदाद से होने वाली दहशतगर्दी का सामना है। फितनतुल ख़वारिज के अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 1% है। वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली इजलास से खिताब में इस्लामोफोबिया पर भी रोशनी डाली। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी गई। 1 साल पहले कहा था, मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़िल एतमाद होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरा कराची के दौरान ताजिर बरादरी से मुलाकात। मईशत से मुतल्लिक अहम उमूर ज़ेर बहस आए। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। मुल्क की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। पाकिस्तान बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम हासिल करना चाहता है।
फितना ग्रुप को रावलपिंडी में किसी तमाशे की इजाजत नहीं। फितना ग्रुप जलसे की आड़ में शरपसंदी करना चाहता है। ये हालात खराब करके शंघाई ताउन तंजीम का इजलास सबोताज करना चाहते हैं। सड़कें और चौराहे बंद करने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। बंदूकें लेकर रावलपिंडी में घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। क्या कोई सियासी जमात असलहा लेकर जलसे के लिए आती है? हालात खराब हुए तो जिम्मेदारी गंडापुर की होगी, जबकि वजीर आला KP को अपने सूबे की कोई फिक्र नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फितना फसाद ग्रुप का मास्टरमाइंड जेल में बैठा है। जब मुल्क के हालात बेहतर होने लगते हैं तो ये फितने सर उठा लेते हैं। IMF से 7 अरब डॉलर के कर्ज की पहली किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक IMF से कर्ज की पहली किस्त 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर स्टेट बैंक को मुंतकिल हो गई। पहली किस्त की रकम स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में 3 अक्टूबर के डाटा में शामिल होगी। IMF की पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार में इजाफे की पेशगोई। IMF ने महंगाई और बेरोजगारी में कमी की खुशखबरी सुना दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की शरह बढ़कर 3.2% हो सकती है। बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% हो सकती है। पाकिस्तान में अफरात ज़र कम होकर 9.5% होने का इम्कान। पाकिस्तान में टैक्सेस में तमाम शोबाजात की हिस्सेदार बनाना ज़रूरी है। इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग के फ्रेमवर्क पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। सरकारी इदारों के नुकसानात को रोकना होगा। हुकूमत बिजली की लागत कम करने के लिए इस्लाहात यकीनी बनाए। सरकारी इदारों में करप्शन खत्म करने की तजवीज़। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और जापान के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। जापान अक़वाम आलम में अपनी मेहनत और लगन से नुमायां है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा सूबे में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार माहौल और मुराआत दे रहे हैं। पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश हो रही है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। बरसरे इक़्तिदार टोला मर्जी का चीफ जस्टिस लाकर मर्जी के फैसले लेने का ख्वाहिशमंद है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बयान, कहा जस्टिस मंसूर अली शाह के बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। आइन के मुताबिक जिसकी बारी है उसी का तकर्रुर किया जाए। और महकमा रेलवे का 45 रोज के तातुल के बाद जाफर एक्सप्रेस बहाल करने का फैसला। पेशावर से कोयटा के दरमियान जाफर एक्सप्रेस 11 अक्टूबर से चलाई जाएगी। 26 अगस्त को कोहलपुर और दोजान के दरमियान पुल को दहशतगर्दों ने तबाह कर दिया था। पुल तबाह होने के बायस कोयटा जाने वाली ट्रेनें आर्जी तौर पर बंद कर दी गईं।